सो हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट कर रहे हैं। देखो 10th क्लास का एक टॉपिक अपने पास ट्रिग्नोमेट्री। तो अभी आज की वीडियो में इस ट्रिग्नोमेट्री के सिर्फ बेसिक्स डिसाइड करेंगे। बेसिक्स के बारे में डिस्कशन होगा, क्या क्या बेसिक्स में आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। अगर राजस्थान बोर्ड की बात करें तो टोटल 3 चैप्टर बनता है ट्रिग्नो से रिलेटेड। चैप्टर 6, 7th एंड 8th। 6th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की बात हो रही है, 7th में आइडेंटिटीज की बात हो रही है, और जो 8th चैप्टर है उसमें हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में भी ट्रिग्नो यूज में आती है। हाइट एंड डिस्टेंस के थोड़ी सी कुछ चीजें हैं जो अलग से बाद में समझेंगे, बाकी वो भी ट्रिग्नो से रिलेटेड है, तो यहाँ से क्लियर हो सकता है कॉन्सेप्ट। सेम ऐसे सीबीएसई में भी 2 चैप्टर है, एक ट्रिग्नोमेट्री है और एक एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। शायद तक चैप्टर नंबर 8 एंड 9 चैप्टर है ये। तो देखो ट्रिग्नो के बेसिक्स की अगर बात करें तो एक तो रेशोज, एक टेबल बनती है ट्रिग्नो की। वो टेबल कैसे बनाता है, फॉर्मूले वगैरह वो चीजें पता होनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई होती है। राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है सिर्फ उसी में ट्रिग्नो अप्लाई होती है। अब राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है? कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसमें किसी भी एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है, वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से, ये है राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ क्या है 90 डिग्री है। अब अगर ये 90 डिग्री है तो देखो 3 चीजें होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, सबको पता है। एक तो होता है हाइपोटेन्यूस, एक होता है परपेंडिकुलर, और एक होता है बेस। 3 चीजें होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परपेंडिकुलर कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हाइपोटेन्यूस हमेशा फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने। ये 90 है तो ये जो वैल्यू है AC, ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। अब ज्यादातर क्या होता है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। लेकिन जो परपेंडिकुलर और बेस होता है वो हमेशा डिसाइड होता है किसी ना किसी एंगल की हेल्प से। एंगल की हेल्प से मतलब एंगल को किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। 60 डिग्री, 70, 90 तो ही, 90 से लेस देन कुछ भी हो सकता है। तो एंगल को डिनोट करते हैं थीटा से। तो जो परपेंडिकुलर होता है, ज्यादातर बच्चे ये बोलते हैं सर ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। अब इस लॉजिक को भूल जाओ, एग्जैक्ट लॉजिक लेना है अपन को। एग्जैक्ट लॉजिक क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस कैसे चेक होता है कि जो ट्राइंगल होगा उसमें आपको किसी एक जगह पे थीटा गिवन होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे थीटा गिवन है, तो जो वैल्यू थीटा के सामने होती है वो होती है परपेंडिकुलर। तो थीटा के सामने अभी ये वैल्यू है तो ये हो गई परपेंडिकुलर, और जो रिमेनिंग है वो होता है बेस। तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है। लेकिन इसी ट्राइंगल में अगर मैं थीटा की वैल्यू चेंज कर देता हूं, ये हो गया ABC, ये तो 90 है। अब अगर थीटा मैं यहां नहीं बना करके अगर मैं थीटा यहां बना देता हूं तो देखो क्या होगा, ये 90 के सामने तो हमेशा फिक्स है, हाइपोटेन्यूस होगा, और थीटा के सामने फिक्स है परपेंडिकुलर। अब देखो आपका परपेंडिकुलर चेंज हो चुका है, पहले ये परपेंडिकुलर था बट अब ये परपेंडिकुलर है, और जो रिमेनिंग साइड रह गई वो होती है बेस, ठीक है। तो ध्यान रखना है हाइपोटेन्यूस कौन होता है, 90 के सामने ऑलवेज फिक्स है। ये स्लोप जो बना रहा होता है वो फिक्स है, हाइपोटेन्यूस। बट ये परपेंडिकुलर है या ये परपेंडिकुलर है, ये आपको चेक करना पड़ेगा थीटा पर। और थीटा भी अगर गिवन नहीं होता है तो बता देता है एंगल ए या एंगल सी। कुछ ऐसा हिंट गिवन आ जाता है कि ए के अकॉर्डिंग चेक करें या सी के अकॉर्डिंग चेक करें। तो ये हाइपोटेन्यूस 90 के सामने जो होता है वो हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर थीटा के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर, और जो भी साइड रिमेनिंग रह जाती है वो होता है आपका बेस। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लॉजिक है ये इसके लिए। अब देखते हैं इसको थोड़ा आगे। तो देखो थीटा मतलब एंगल, कुछ भी एंगल हो सकता है आपके पास। 90 डिग्री का तो ट्राइंगल है, 90 के अलावा कोई भी एंगल आ सकता है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं आपके पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अगर ये नाम कंटिन्यू याद है तो इनके फॉर्मूले इजीली याद हो जाते हैं। तो देखो साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, कंटिन्यू नाम याद रख लेना। साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। वापस लिख रहा हूं मैं ये नाम कंटिन्यू। पहले ये लिखा था, अब रिवर्स में लिख देते हैं। तो देखो साइन थीटा
कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सिर्फ कंटिन्यू लिखा है। देखो फॉर्मूले बन चुके हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक, टेन इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट, कॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। कंप्लीट है फॉर्मूले। अब देखो ये दो वैल्यू टेन एंड कॉट, इनके दो फॉर्मूले और होते हैं। एक होता है आपके पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और एक होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस भी होता है और कॉट इक्वल्स टू कॉस अपॉन साइन भी होता है। ठीक है, इन्हीं के साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक के साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक एंड कॉसेक। और भी फॉर्मूले बनते हैं। जो ट्राइंगल होता है आपका परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस, उन तीन के अकॉर्डिंग उनके और भी फॉर्मूले बनते हैं। देखो कैसे, छोटी सी ट्रिक है अपने पास याद रखने की। पी बी पी अपॉन एच एच बी, पी बी पी अपॉन एच एच बी, अलग अलग फुल फॉर्म है इसकी। याद रखने के तरीके देख लो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और भी अच्छी ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, कमेंट कुछ भी आ सकते हैं। तो पी बी पी अपॉन एच एच बी, तो ये इसके फॉर्मूले याद रखने के। तो ये फॉर्मूला देखो किसका हो गया, साइन कॉस, कंटिन्यू नाम याद रखना आप, तो साइन कॉस टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो ये जो इतना सा लॉजिक है, इससे ये सारे फॉर्मूले ये भी बन सकते हैं, इधर वाले आप जो बनाएंगे वो भी बन सकते हैं। देखो साइन थीटा, साइन के नीचे देखो कौन है, पी और एच। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच। साइन के माने कॉस, कॉस के नीचे कौन है, बी और एच, तो कॉस का फॉर्मूला हो गया बी अपॉन एच। कंटिन्यू। थर्ड पे कौन है, टेन, पी अपॉन बी, तो टेन थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, पी अपॉन बी। टेन के बाद में नेक्स्ट चेक करो, कॉट, कॉट देखो ये रखा है, ये रखा कॉट, कॉट में कौन है, बी और पी। टेन की तरफ से पी अपॉन बी था, बट अगर कॉट की तरफ से देखता हूं तो बी अपॉन पी, तो कॉट थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, बी अपॉन पी। सेक थीटा देखो एच अपॉन बी, सेक थीटा हो गया एच अपॉन बी। और कॉसेक थीटा एच अपॉन पी, कॉसेक थीटा हो गया एच अपॉन पी। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी, बी अपॉन पी, एच अपॉन बी, एच अपॉन पी। ये सारे फॉर्मूले देखो, ये वाले भी बन सकते हैं यहाँ से। साइन के नीचे देखो कौन आ रहा है, कॉसेक, साइन इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक। कॉस के नीचे कौन आ रहा है, सेक, तो कॉस इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक। सेम ऐसे ये फॉर्मूले भी है और ये फॉर्मूले भी है। तो ये कुछ फॉर्मूले, ठीक है, इनको आप कर सकते हो। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखो आइडेंटिटीज होती है अपने पास, साइन स्क्वायर, इनसे रिलेटेड आइडेंटिटीज भी होती है जो आपको याद रखनी होती है। एक ब्लॉक बनता है आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, मतलब जो थीटा है उसकी वैल्यू सेम होनी जरूरी है। जैसे साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 40 इक्वल्स टू 1। जो थीटा है उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो आप इस थीटा की जगह ए बी सी कुछ भी लिख सकते हो, तो भी वैल्यू सेम होनी चाहिए। दैट मीन्स साइन स्क्वायर ए, तो फिर यहाँ भी क्या आना चाहिए, कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो एक आइडेंटिटी हो गई। इसकी हेल्प से देखो दो और बना सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस का है कॉस, अगर इक्वल के उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट देखो कॉस स्क्वायर थीटा की अगर मैं बनाता हूं यहीं से, तो ये साइन प्लस था, ये उधर चला जाएगा, इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बुक में लिखी हुई आइडेंटिटीज वैसे तो आपके, तो साइन, ठीक है। नेक्स्ट जो ब्लॉक बनता है वो आपका बनता है सेक और टेन का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ध्यान रखना
सिर्फ साइन और कॉस का ही ब्लॉक है जो प्लस में बनेगा, आगे वाले दोनों माइनस में बनेंगे। अब कौन बच गया, कॉट बच गया और कॉसेक बच गया, वो भी माइनस में बनेंगे। तो यहाँ से देखो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से अगर टेन यही रहेगा तो ये क्या हो जाएगा -1 इधर आ जाएगा। दैट मीन्स टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा -1। नेक्स्ट ब्लॉक कौन सा बच गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा बन जाएगा, एक बन जाएगा यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये कुछ आइडेंटिटीज है जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी है जो 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, वो भी याद रखनी है, वो भी यूज में आती है ट्रिग्नो के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, और भी अभी आइडेंटिटीज और भी अपने पास। उससे पहले एक छोटी सी बात, देखो जब भी ट्रिग्नो के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा चैप्टर है, कुछ को ये बहुत टफ लगता है, कुछ के लिए बहुत इजी है। तो जब भी ट्रिग्नो के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मेरा बेसिक रूल क्या कहता है, मैं कैसे करता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व, मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरा जो भी क्वेश्चन होगा उसके अंदर साइन और कॉस ही होने चाहिए, साइन और कॉस ही होने चाहिए, इसके अलावा थर्ड रेशो होना ही नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन अगर अपने क्वेश्चन में मान लो साइन आ रहा है, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। कॉस आ रहा है, ये भी गुड है, होना चाहिए। अगर मेरे क्वेश्चन में 10 आ जाएगा तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, देखो 10 की आइडेंटिटी लिखी थी साइन अपॉन कॉस, मतलब कि मैं 10 को हटा के साइन और कॉस का फॉर्मेट बना सकता हूँ। ठीक है, तो 10 को हटा के साइन अपॉन कॉस लिखेंगे। उसके बाद में आता है कॉट थीटा, अगर कॉट आ गया तो कोट की भी आइडेंटिटी पढ़ी थी अपन ने, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि कॉस और साइन वापस कन्वर्ट हो गया। और अगर सेक थीटा आ गया तो देखो सेक की भी आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, सेक का फॉर्मूला 1 अपॉन कॉस थीटा, आ गया कॉस, जरूरी है साइन और कॉस दोनों, कोई भी एक भी हो सकता है, तो 1 अपॉन कॉस, कॉस आ गया अपने पास। और अगर कॉसेक थीटा लिखते हैं तो क्या बन गया 1 अपॉन साइन थीटा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट यहीं से सॉल्व हो जाते हैं, यानी 10 की फॉर्मेट में ही डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं, बट बेटर रहता है कि सबको मैं मेरे अकॉर्डिंग जैसे सॉल्व करता हूँ, सबको पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, उसके आने इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो अपने पास ये तो कुछ आइडेंटिटी थी जो उसके अंदर थी बुक के अंदर। और एक और है थीटा, ये जो थीटा है अपने पास, इसकी कुछ वैल्यूज तो फिक्स है जो अपन को पता होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछ लेता है, वहां से वैल्यू पुट करके सॉल्व करना होता है। जैसे उसने कह दिया 1045, तो 1045 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। जैसे मान लो उसने कह दिया साइन 90, तो साइन 90 की भी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इसने कह दिया साइन 45, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √2 होती है। इस तरीके से कुछ वैल्यूज तो है जो अपन को पता होनी चाहिए, तो वो अभी देख लेंगे कैसे याद रखना है, टेबल बनती है, टेबल बना के देख लेंगे। उसके अलावा अगर कोई वैल्यू आती है तो उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उनके फॉर्मूले थोड़े से और अलग हो जाते हैं। देखो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये टोटल 5 वैल्यूज ऐसी है 0, 30, 45, 60, 90 सबके लिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सबके लिए ये 5 वैल्यूज ऐसी है जो अपन को पता होनी चाहिए। जैसे हमें साइन 0 की वैल्यू पता होनी चाहिए, कॉस 0 है, टेन कॉट सेक कोसेक सब में 0, 30, 45, 60, 90, इन पर जो वैल्यूज होती है वो अपन को पता होनी चाहिए। अब इनके अलावा कोई और थीटा आ गया, इनके अलावा अगर कोई और वैल्यू आती है अपने पास तो कुछ और फॉर्मूला, जैसे मान लो साइन मान लेते हैं 23 आ गया, तो देखो इसमें 23 है ही नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे तो उसके लिए अपने पास और फॉर्मूला है, तो वो होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थोड़ा और डिटेल में ले लेंगे इनको, अभी सिर्फ फॉर्मूला देखते हैं। ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा, साइन कॉस का कौन आएगा 10, तो 10 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, देन कॉट 90 माइनस थीटा
इक्वल्स टू टेन थीटा। देन अपने पास आता है सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। ये कुछ फॉर्मूले अपने पास कब यूज में लेंगे, जब थीटा की वैल्यू इनके अलावा कुछ और आ जाए। तो अगर ये वैल्यू आ गई तो कैसे सॉल्व करना है, ये अपना सबसे लास्ट टॉपिक, सबसे लास्ट में इसी को पढ़ेंगे। अगर ये वैल्यूज आ जाती है तो कैसे सॉल्व करना है। तो अब तक क्या क्या बता दिए थे, साइन के सिंपल फॉर्मूले बता दिए थे, साइन इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, और उधर से पीबीपी अपॉन एचएचपी पढ़ लिया था, आइडेंटिटीज पढ़ ली थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और एक ये फॉर्मूले हो गए अपने पास, ठीक है, थीटा के अकॉर्डिंग, यानी 0, 30, 45, 60, 90। इसके अलावा कुछ और आ गया, जैसे साइन 23 आ गया, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, साइन 23 को यहाँ इनकी हेल्प से सॉल्व करूंगा। यहाँ से भी साइन बन सकता है, यहाँ भी साइन आ रहा है, ठीक है, दोनों की हेल्प ले सकते हैं, बट किसी एक की हेल्प से करेंगे अपन, दोनों यूज में नहीं लेंगे, अदरवाइज कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है। तो ये बाद में देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं अगर ये वैल्यू आती है तो इनकी वैल्यू क्या होती है और वो कैसे याद रखनी है आपको। तो देखो पूरी टेबल बनाएंगे अपन एक, किस किस की बनेगी टेबल। सबसे पहले तो यहाँ तो हो गया अपने पास रेशियो साइन थीटा, ठीक है, और इधर अपन लिख देते हैं थीटा की वैल्यूज किस पर पता होनी चाहिए थी, एक तो 0 पर, यहाँ हटा देता हूं मैं इसको, एक तो 0 पर पता होनी चाहिए, एक पता होनी चाहिए आपको 30 पर, एक पता होनी चाहिए कि इन सबकी वैल्यू 45 डिग्री पर कितनी होती है, एक आपको पता होना चाहिए इन सबकी वैल्यू 60 पर कितनी होती है, और इन सबकी वैल्यू 90 पर कितनी होती है। ये सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। तो देखो साइन थीटा, साइन के बाद में कौन आ जाएगा, कॉस थीटा, कॉस के बाद में कौन आ जाएगा, टेन थीटा, टेन के बाद में कौन आ गया आपके पास, कॉट, कॉट थीटा के बाद में सेक थीटा, एंड लास्ट वन इज कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज अपन को पता होनी चाहिए। 0 डिग्री पर इन सब की वैल्यू, 30 पर सबकी वैल्यू, 45 पर सबकी वैल्यू, 60 पर सबकी वैल्यू, और 90 पर सबकी वैल्यू। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है साइन थीटा, इसकी वैल्यू या तो याद कर लेना, या फिर इसको भी मैं तो सॉल्व करके बता रहा हूँ कैसे करेंगे अपन इसको भी, या फिर याद करो तो इसको भी याद कर लेना। फर्स्ट वैल्यू पता होने के बाद सारी आ जाएगी। तो देखो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यू लिख रहा हूँ, यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, पहले इधर लिख दूंगा, बाद में वैल्यू यहाँ लिख दूंगा। 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0, नेक्स्ट 1, नेक्स्ट के लिए हो गया 2, नेक्स्ट के लिए 3, नेक्स्ट के लिए 4, जितने ब्लॉक बने थे कंटिन्यू लिख दिए। 0 से स्टार्ट हो रहा था तो 0, 1, 2, 3, 4। अब जब बात करते हैं साइन की, तो ये वैल्यू किसकी है, सारी साइन के लिए है। ये 0, 1, 2, 3, 4 सबसे पहले साइन है, तो साइन के लिए। तो जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1, और यहाँ अपने पास मैक्सिमम वैल्यू देखो क्या आ रही है 4, और अपन को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी 1। तो अगर मैं उस 4 को 4 से डिवाइड कर दूं तो मैक्सिमम वैल्यू 1 मिल जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, इसको अगर डिवाइड कर रहे हो तो फिर सभी को करो। इक्वेशन का रूल यही कहता है, आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड अगर कुछ कर रहे हो सब में करना होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो अगर मैं 4 को 4 से डिवाइड करता हूं तो 1 आ गया। इसका मतलब उस 4 को डिवाइड किया तो सबको डिवाइड करो, ठीक है। सेकंड थिंग, साइन की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट में होती है, तो अपन क्या करेंगे, रूट में रूट लगा देंगे सब पर, ठीक है। फर्स्ट तो स्टार्टिंग से लिखा 0, 1, 2, 3, 4, उसके आने सबको डिवाइड बाय 4 किया, डिवाइड बाय 4 करने के बाद अंडर रूट लगा दिया सब पर। अब वहां से सॉल्व करके यहाँ वैल्यू पुट कर दो, वैल्यूज आ चुकी है। 0/4 कितना होता है, 0 होता है। फिर यहाँ देखो नेक्स्ट 1/4 कैंसिल तो होगा नहीं, रूट लगा हुआ है तो 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 1/2। नेक्स्ट देखो अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो कैंसिल होके कितना आ गया 1/2, तो 1 का रूट 1 और 2 का रूट अंडर रूट 2, 1.414 मत लिखना, अंडर रूट 2। नेक्स्ट देखो 3/4 कैंसिल हो रहा नहीं है, तो 3 का रूट तो कितना हो गया अंडर रूट 3, और 4 का रूट कितना हो गया 2। नेक्स्ट देखो 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ गया अपने पास 1। कंप्लीट साइन की वैल्यू आ चुकी है अपने पास, या तो इन वैल्यू को रट लेना या फिर यहां से सॉल्व करके लिख लेना।
अब आते हैं कॉस थीटा पर। तो देखो क्या किया, इसको यहां से बस जस्ट घुमा दिया, कान पकड़ा घुमा दिया। तो देखो ये 1 आ गया यहाँ पर, 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ठीक है, ये जो वैल्यूज थी सबको उल्टा कर दिया यहाँ से, उधर रिवर्स 1 करके आ गई। वहां जो 1 था वो स्टार्टिंग में आ गया, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। नेक्स्ट आते हैं tan पर। देखो tan थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था अभी अपन ने, sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, sin अपॉन कॉस। तो देखो अगर मेरे को ये वैल्यू निकालनी है तो sin अपॉन कॉस, दैट मीन्स 0/1। कितना हो गया, 0/1 हो गया अपने पास 0। नेक्स्ट देखो 1/2 अपॉन √3/2 क्या हो जाएगा, 1/2 अपॉन √3/2। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये वाला पार्ट तो रेसिप्रोकल होके आ ही जाता है ऊपर, तो 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आ गई अपने पास 1/√3। सेम ये क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस, 1/√2 अपॉन 1/√2, तो ये तो सब कुछ कैंसिल हो गया 1। नेक्स्ट देखो √3/2 अपॉन 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां अपने पास क्या आ गया, √3। नेक्स्ट देखो 1/0, बहुत बढ़िया चीज है। एक तो है आपके पास 0/1, एक होता है 1/0। रेशनल नंबर की रटी रटाई डेफिनेशन पढ़ी थी। रेशनल नंबर क्या होता है, नंबर दैट कैन बी डिनोट इन p/q, फॉर्म ऑफ p/q, वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0। बट यहाँ क्या हो रहा है, q इक्वल्स टू 0 हो रहा है। इसका मतलब इस नंबर को आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो मैं इसको दो तरीके से लिख सकता हूँ, या तो अनडिफाइंड लिख देते हैं या फिर इन्फिनिटी लिख देते हैं। इसको इन्फिनिटी का साइन होता है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 0/1 से तो आंसर 0 आ रहा है, आया हुआ है, बट 1/0 जब भी आएगा, 1/0 यानी अपॉन में 0 जब आएगा, तो वो क्या होगा, या तो अनडिफाइंड लिखेंगे उसको, या फिर क्या करेंगे, इन्फिनिटी लिख देंगे। या तो इन्फिनिटी लिख दो, या फिर इसको क्या लिख देंगे यहाँ से, नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, कुछ भी लिख दो। ठीक है, ओके, तो ये हो गया अपने पास tan। नेक्स्ट क्या निकाल, देखो tan कैसे निकाला था, साइन अपॉन कॉस, अपॉन में डिवाइड कर दिया सबको। नेक्स्ट आ गया अपने पास कॉट पर, तो सेम कॉन्सेप्ट, जैसे साइन निकाल के कॉस निकल गया था, वैसे ही tan निकलने के बाद कॉट निकल जाएगा। क्या करेंगे, रिवर्स लेके आ जाओ वहां से, ये इन्फिनिटी आ गया, यहां से √3 आ गया, नेक्स्ट वन इज 1/√3 एंड 0। नेक्स्ट आओ सेक थीटा पे। तो देखो सेक थीटा का फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा था, 1/cos थीटा, यानी कि जो cos थीटा होता है, अगर मैं उसको रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या बना, 1/cos बना ना, cos का रेसिप्रोकल 1/cos, और 1/cos क्या होता है, सेक ही तो होता है। मतलब अगर ये जो cos की वैल्यूज है, इन सारी वैल्यूज को मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या बन जाएगा, सेक। तो देखो सेक थीटा, इस 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, तो अपॉन में 1 लगाओ या मत लगाओ, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्या है, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, अपॉन में 1 लगाओ या मत लगाओ। नेक्स्ट कौन है, 0 का रेसिप्रोकल क्या बनेगा, 1/0, राइट। और 1/0 अभी बताया था क्या होता है, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट आ जाओ कोसेक पर। देखो जैसे सेक क्या था, कॉस का रेसिप्रोकल, या फिर ऐसे समझ लो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, कॉस सेक आ गया तो कोसेक निकल जाएगा, यानी रिवर्स कर देंगे उसको। वो इन्फिनिटी था, यहाँ के इन्फिनिटी, ये 2, ये आ गया √2, ये हो गया 2/√3, और ये हो गई 1। तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके पास ऐसे आएंगे, जैसे सपोज उसने कह दिया, जैसे अपनी आइडेंटिटी थी, कौन सी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो चेक कर लेते हैं ये आइडेंटिटी सही भी है या नहीं है। तो मैंने क्या कहा था, थीटा की वैल्यू सेम रहनी चाहिए, कुछ भी ले लो, जैसे मान लो 60 ले लेते हैं, तो साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60, तो साइन, ये क्वेश्चन बना अपना, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60। अब देखो साइन, ये रहा साइन, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो ये क्या बन गया, स्क्वायर,
प्लस कॉस 60, ये रहा कॉस और ये रहा 60, 1/2, तो ये हो गया 1/2 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ से तो कितना बन जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 2 का स्क्वायर 4, तो ये बन गया 3/4, 3/4 प्लस 1/4, तो इक्वल्स टू 4/4 कैंसिल होके 1, दैट मीन्स आइडेंटिटी सही थी। तो जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे आएंगे, वैल्यूज में थीटा में ये वाली वैल्यूज होगी, आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, उसकी वैल्यू पुट करना है क्वेश्चन में, और उनका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी हो रहा है वो करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपके जो है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो बेसिक्स है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जो कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी करके देखेंगे, और उनके अकॉर्डिंग अगर कुछ और रिक्वायरमेंट पड़ती है तो उनको भी सॉल्व करेंगे। ओके।